हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल। एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले चैप्टर 3 का फोर्थ पार्ट। तो चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्राइस बैंड किसको बोला जाता है। प्राइस बैंड एक्चुअली जो अंडरलाइन स्टॉक का या स्टॉक का जो सर्किट होता है उसको प्राइस बैंड बोला जाता है। मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस अभी 100 चल रहा है और उसका प्राइस बैंड 10% है, मतलब वो शेयर अपर सर्किट मतलब 110 रुपये जाके वो शेयर का ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो शेयर नीचे गिर गया तो 90 रुपीज़ में आके उस शेयर का ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, तो इसको लोअर सर्किट बोलते हैं। प्राइस बैंड एक्चुअली प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग आ रहा है तो उस प्राइस के बेसिस में पार्टिसिपेंट को पता चलता है आज का क्या प्राइस बैंड रहेगा, मतलब कितना ऊपर जाके स्टॉक का प्राइस अंडरलाइन जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्राइस मैक्सिमम जाके बंद हो जाएगा ट्रेडिंग, और नीचे का कितना लोएस्ट जाके उस शेयर का ट्रेडिंग या अंडरलाइन स्क्रिप्ट का ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन दो टाइप का मेनली होता है, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन जिसको बोला जाता है, मान लीजिए आप 5 क्वांटिटी निफ्टी का फ्यूचर उठाए आज के दिन में, तो मान लीजिए उसको आज आप सेल नहीं किए तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, तो जो 5 लॉट आपका पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होगा अगले दिन के लिए उसको बोला जाता है लॉन्ग पोजीशन। और साइमल्टेनियसली शॉर्ट पोजीशन, मान लीजिए आज निफ्टी का फ्यूचर आप 5 लॉट सेल कर रहे हैं, मतलब आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसको आप आउटस्टैंडिंग रखेंगे 1 2 3 दिन या कुछ पीरियड के बाद आप बेचेंगे, मतलब उसको बाय बैक करेंगे या स्क्वायर अप करेंगे। तो जो आप पोजीशन शॉर्ट किए तो उसको बोला जाता है शॉर्ट पोजीशन। चलिए आप बात करते हैं ओपन पोजीशन के बारे में। ओपन पोजीशन मतलब जो पोजीशन जिसका आउटस्टैंडिंग हो रहा है आज के दिन में, जो पोजीशन वो कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा है तो उसको ओपन पोजीशन बोला जाता है। ओपन पोजीशन मतलब मान लीजिए आज कोई बंदा 5 लॉट बाय किया है निफ्टी का, तो वो पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड करेगा तो उसको ओपन पोजीशन बोला जाएगा, मतलब उसका 5 लॉट निफ्टी का ओपन पोजीशन हो गया। साइमल्टेनियसली अगर कोई बंदा शॉर्ट करता है निफ्टी का कोई लॉट, मान लीजिए 4 लॉट शॉर्ट कर दिया, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले कुछ दिन के लिए, तो उसका 4 लॉट जो पोजीशन रहेगा शॉर्ट पोजीशन, तो उसको भी ओपन पोजीशन बोला जाएगा। चलिए जानते हैं नेकेड पोजीशन और कैलेंडर स्प्रेड किसको बोलते हैं। नेकेड पोजीशन मतलब जो पोजीशन आप होल्ड कर रहे हैं, अभी मान लीजिए आप लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब आप कुछ पोजीशन बाय किए और मान लीजिए कुछ पोजीशन आप सेल कर रहे हैं, तो उसका कुछ आपका हेजिंग नहीं है, तो उसको नेकेड पोजीशन बोला जाता है। मान लीजिए आप 4 क्वांटिटी आप निफ्टी का बाय करके बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए उसका सपोर्टिंग में कुछ आपका शॉर्ट किया नहीं है, तो उसको नेकेड पोजीशन बोला जाएगा। साइमल्टेनियसली मान लीजिए आप कोई निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 4 लॉट आप शॉर्ट कर दिए, तो उस शॉर्ट पोजीशन को आप स्क्वायर अप उस दिन नहीं किए, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं नेकेड पोजीशन। हम लोग ब्रीफली बोल सकते हैं नेकेड पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जिसमें दूसरा कोई पोजीशन इसमें नहीं लिया गया, मतलब कवर्ड पोजीशन नहीं है, मतलब एक कॉल के ऊपर दूसरा कॉल का सपोर्टिंग कुछ नहीं है, आप ओपनली ट्रेड कर रहे हैं किस पोजीशन, किसी भी पोजीशन को लेके, चाहे कॉल हो क्या पुट हो, तो इसी को एक्चुअली नेकेड पोजीशन बोला जाता है। चलिए आप जानते हैं स्प्रेड पोजीशन के बारे में। स्प्रेड पोजीशन एक्चुअली 2 कॉल का कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए आप इस महीने में आप कुछ पोजीशन को आप बाय कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप नेक्स्ट जो अब अगला महीना आने वाला है, मतलब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आने वाला है उस पोजीशन को आप शॉर्ट करेंगे, तो जो पोजीशन आप इस मंथ में ले चुके हैं ऑलरेडी, ये पोजीशन क्या कर रहा है, कवर कर दे रहा है, इसको एक्चुअली बोला जाता है स्प्रेड पोजीशन। चलिए आप जानते हैं ओपन पोजीशन और क्लोजिंग पोजीशन के बारे में। ओपन पोजीशन मान लीजिए आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट आप उठा रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो पोजीशन जो आप उठाए उसको बोलते हैं ओपन पोजीशन। मान लीजिए आप निफ्टी का फ्यूचर आज उठाए, तो वो पोजीशन जो आप ओपन किए तो उसको बोला जाता है ओपन पोजीशन। मान लीजिए साइमल्टेनियसली आप निफ्टी का शॉर्ट किया आज, तो जिसको आप ओपन किए मतलब निफ्टी का जो आप सेल किए तो उसको बोला जाता है ओपन पोजीशन। और क्लोजिंग पोजीशन उसको स्क्वायर अप करना बोलते हैं। मान लीजिए आप निफ्टी आप बाय किया आज, एक लॉट उठाए, तो उसको आप जब स्क्वायर अप करेंगे मतलब सेल करेंगे तो आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर निफ्टी का कोई शॉर्ट करते हैं लॉट, तो साइमल्टेनियसली मान लीजिए उसको आप क्लोज करते हैं, मतलब उसको स्क्वायर अप करते या बाय बैक करते, तो आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। ऐसे करके ट्रेडर लोग ओपन करते पोजीशन और स्क्वायर अप करके कोई पोजीशन को क्लोज करते हैं। चलिए अब देखते हैं फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए स्क्रीन में देखते हैं। मेजर जो डिफरेंस है ऑपरेशन मैकेनिज्म में फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में, फॉरवर्ड एक्चुअली ट्रेड नहीं होता एक्सचेंज में, और फ्यूचर जो है एक्सचेंज में ट्रेड होता है, मतलब एनएससी और बीएससी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और फॉरवर्ड एक्चुअली 2 पार्टी के बीच में होता है, एनएससी और बीएससी में ट्रेड नहीं होता है। और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट का। एक्चुअली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट ट्रेडर के बीच में होता है और इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। हम लोग टाइम टू टाइम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है। नॉन स्टैंडर्डाइज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते लॉट क्वांटिटी को, एक्चुअली जो एक्सपायरी डेट है उसको भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये टोटली एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। काउंटर पार्टी का आप बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक गारंटर होता है जो कि जो काउंटर पार्टी रिस्क है, मतलब डिफॉल्ट होने का रिस्क है, वो रिड्यूस कर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली एक्सचेंज रेगुलेट होता है और इसमें एक गारंटी का सेटलमेंट रहता है, मतलब सेटलमेंट का गारंटी रहता है इसमें, जो कि क्लियर कॉर्पोरेशन जो है वो लोग इसमें डिफ़ॉल्ट होने का जो खतरा रहता है, काउंटर पार्टी रिस्क होने का जो खतरा रहता है, तो वो लोग इसको इंश्योर करते जैसे कि सेटलमेंट वगैरह ठीक तरह से हो इन फ्यूचर में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करें तो लिक्विडिटी प्रोफाइल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कम है, मगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। इसमें लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। और प्राइस डिस्कवरी तो बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है प्राइस डिस्कवरी के लिए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें प्राइस ठीक तरह से डिस्कवर नहीं होता है, क्योंकि कुछ सेंट्रल मैकेनिज्म नहीं है इसमें। हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते और इसमें 12 सेलर के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो हम लोग देख नहीं सकते। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, इसका जो सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम है बहुत ही एफिशिएंट है। हम लोग जो ऑर्डर करते हैं तो हम लोग प्राइस देख सकते हैं सिस्टम में, इसका अभी प्राइस क्या चल रहा है। हम लोग बीट प्राइस और आस्क प्राइस सिस्टम में हम लोग डाल सकते हैं। और क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही क्वालिटी जो है बहुत ही पुअर है, और स्पीड और इन्फॉर्मेशन बहुत ही पुअर है, क्वालिटी बहुत ही पुअर होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड जो है नेगोशिएबल है और सारा इंडिया का लोग या सारा वर्ल्ड वाइड का लोग इसमें देख सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है क्विकली स्प्रेड होता है, मतलब सब लोग जान सकते हैं अभी इस फ्यूचर का भाव क्या चल रहा है। यही है मेजर डिफरेंस फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो आशा करता हूँ आज को वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हो सके तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।